बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि वो अनासिर जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको हम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहते, तो हमारी डिमांड यही थी और हमारी मरकज़ी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना थी कि इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनको उम्र कैद सज़ा होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं दे सकते, पहले तो हमारी डिमांड फांसी है कि ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हालात पैदा ना हों जिससे सारा इलाका डिस्टर्ब हो जाए और पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाए। इस वक्त आप देखेंगे बैनुल अक़वामी सतह पे हमारे मुल्क की किस कदर बदनामी हुई है, पूरी दुनिया से मज़म्मत हो रही है, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आइंदा इसके सामने मजबूत बंद बांधा जाना चाहिए और यही हम पैगाम देना चाहते थे, क्योंकि नामूस रिसालत का मसला नहायत हसास था। तो इस वजह से कल जितनी भी मसाजिद थीं सब के अंदर मज़म्मती बयानात हुए हैं और इस वाक़े की मज़म्मत की गई है और सब लोगों ने, जितनी भी तंजीम थीं उन सब तंजीमों ने मिलजुल करके ये फ़ैसला लिया था कि हम सनीचर को बंद की कॉल देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा मंडी है तो वहाँ तकरीबन आप देखेंगे कि 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है। यही हाल तकरीबन सुरनकोट का है और इसके लगभग मेंढर का है। तो वहाँ बंद कॉल को कामयाब करवाना काफ़ी आसान है, लेकिन पुंछ का मसला जो है काफ़ी हसास है। यहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद कल जिस वक्त हमारे साथियों ने, जमात अहले सुन्नत के अरकान ने कल सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक मेहनत की है और मुकम्मल तौर पे व्यापार मंडल वालों के जितने भी ग्रुप थे उन सब से मुलाकातें की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रांसपोर्ट से और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग से और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो सरबराहान थे उन सब से मुलाकात करके उनको जिस वक्त हमने इस मसले की हसासियत उनके सामने रखी तो सब लोगों ने अपनी ताउनी की यकीन दहानी करवाई। तो सिर्फ ये ज़ुबानी जमा खर्च नहीं रहा, बल्कि खुशी की बात यह है कि अमली तौर पे सब लोगों ने साथ दिया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चिड़िया पर भी नहीं मार रही है। सारी की सारी दुकानें और खोखे जो हैं तमाम तर बंद हैं, मुकम्मल तौर पे चक्का जाम है। और ये इस ताल्लुक़ से हम जितने मज़ाहिब के लोग हैं या जितने भी पुंछ के अंदर बसने वाले हैं इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये सारे लोग अगर साथ न देते तो ये जो कॉल दी गई थी ये इतनी ज़्यादा मजबूत ना होती। तो इसकी मजबूती का वाहिद सबब इन सारे लोगों ने जो यकीन अमली तौर पे दिलाया है और अमली तौर पे जिन लोगों ने काम किया है, हम तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, इस वक्त जो पूरी दुनिया से इसका विरोध हुआ है, मुकम्मल तौर पर मजम्मत हुई है पूरे मुल्क से, अंदरूनी बैरूनी हर जगह से, तो गवर्नमेंट को तो ख़ुद ही बहुत कुछ सोचने के ऊपर मजबूर हो गई है और यकीनन हमें उम्मीद है कि आइंदा वो मजबूत कदम उठाएंगे और इन लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और इनको सलाखों के पीछे डालेंगे वो। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हालात कैसे भी हों, वाक़यात कैसे भी हों, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है और अपने ज़ब्त का दामन अमन व अमान बरकरार रखना है। क्यों कि छोटे से जज्बात में आकर के जिस वक्त हम अपना अमन बिगाड़ देते हैं तो फिर आगे उसकी तबाही और बर्बादी होती है। इसका ख़ास ख्याल रखना है। जानिब से और तमाम तंजीमों ने हिमायत की थी। इसका जो आवाज़ थी यही थी कि जो एक लेडीज़ ने उठ करके पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की थी, तो सबकी यही आवाज़ थी कि किसी भी शख्स को, चाहे वो औरत हो या कि मर्द, यह हक़ हासिल नहीं है कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ या मजहबी किताब के ख़िलाफ़ या मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ जो है गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करे। एक औरत ने पूरे सिस्टम को ख़राब किया था। आज ज़िला पुंछ की बात करें तो पुंछ के अंदर पूरा अमन एहतजाज रहा। यहाँ पर तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, नुमाइंदा शख्सियात, उन्हें ताउन किया व्यापार मंडल ने और ये हमारे जितने भी वकला हजरात हैं, हमारे ज़िला इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर ताउन किया और कोई भी शिकायत नहीं आई है, बल्कि पूरा अमन जो है ये एहतजाज दर्ज किया गया है। हमारी आवाज़ यही है कि मुल्क की सालमियत के लिए तमाम ऐसी फ़िरका परस्त अनासर को जो है कानून के दायरे में ला करके सज़ा दी जाए ताकि मुल्क भी हिफाजत में रहे और तमाम मुल्क के अंदर जितने मज़ाहिब के लोग हैं वो भी सुकून के साथ में ज़िंदगी बसर कर सकें। मैं जमात अहले सुन्नत का ज़िला पुंछ का सदर आपकी हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। हफीज़ बंद का जो सिलसिला है कि शख्स है जिसने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, उसी सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है। उसी की एक कड़ी थी कि खिताए पीर पंजाब में उलमाए कराम ने एक मुतफ़िक़ होकर फ़ैसला किया कि यहाँ पे हम भी पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे, बंद कॉल करेंगे। तो वो आज मुकम्मल बंद है। उसी के सिलसिले में जो बंद थे उसमें मुसलमानों ने बंद की, लेकिन गैर मुस्लिमों ने हमारा पूरा साथ दिया। उसमें व्यापार मंडल पुंछ थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया, लोगों ने साथ दिया, उलमा इकराम की ज़बान पे लबैक कहा, तो इस पूरा मिलता है।
تو ہم بھی تو بھی اسے مذمت کرتے ہیں، ایسے شخص کے قریب کارروائی ہونی چاہیے. یہ شخص جو ہے کہ وہ کسی مذہب کا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہندو تھا، میں کہتا ہوں وہ ہندو ہے ہی نہیں ہے. اگر وہ ہندو ہوتا، اپنے مذہب کو جاننے والا ہوتا، جانکار ہوتا، وہ دوسرے مذہب کے دوسرے کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کہتا. تو اسی طرح پوری دنیا میں اس کو لعنت بھیجی جا رہی ہے. تو ہم ہندوستان گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہے، تو ہم بھی گزارش کرتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے، یہ کہتے ہیں جی کہ ایسے سخت پر سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی کو موقع نہ ملے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی جائے. خوشی کا مقام ایک تو دکھ تو ہمیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے گستاخی کی، اس کو سزا ملنی چاہیے. باقی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، پوچھ کی ایک ہمارے ورثہ میں ہمیں یہی ملا ہے کہ بھائی چارے کا، کہ ہاں بھائی چارے دیکھنے میں کیا بزنس مین ہم سے زیادہ یہ غیر ہیں ہر طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے یہاں بند کا ساتھ دیا، تعاون دیا. انہوں نے کہا اگر کسی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر گستاخی کی ہے، مسلمانوں نے اگر اس میں پروٹیسٹ کیا ہے تو یہ لوگ ہم سے بڑھ کر ہیں. بھائی چارے کی مثال تو یہاں پہ ملتی نہیں ہے. جہاں کبھی خوشی غمی ہو، کوئی تہوار ہو، سب لوگ مل جل کے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. کبھی کسی کا عرس اگر کسی اولیاء کرام کا ہو تو ہم بھی سب اکٹھے ہوتے ہیں. اسی مثال تو آج دیکھنے کا مثال ہے. یہ تقریباً ہمیں 4-5 سال جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اس کے بعد یہ تو مثال دیکھنے کے قابل ہے کہ لوگوں نے آج بھی بھائی چارے کا ثبوت دیا ہے.